प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आओ तो आज हम एक्टिविटी शीट करते हैं 9 फरवरी की, और जिसका कि सीरियल नंबर है 20 और डेट है 9 फरवरी 2022। तो आज जो है आपकी इंग्लिश की एक स्टोरी आई हुई है पंचतंत्र से। पंचतंत्र की बेटे कहानियां हैं जिनमें जानवरों की और पक्षियों की कहानियां दी गई हैं। तो उनमें से ही आज की कहानी ली गई है। बहुत ही अच्छी कहानी है जो हमें बहुत अच्छी शिक्षा भी देती है, और आपने शायद ये पढ़ी भी होगी, सुनी होगी। इस कहानी का नाम है द हंटर एंड द पिजन्स। द हंटर एंड द पिजन्स यानी शिकारी और कबूतर। तो ये कहानी है आपकी, बहुत अच्छी कहानी है। तो इस कहानी को जो आप रीडिंग करोगे तो आपको इसे बहुत ही सावधानी से पढ़ना है, और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके हिसाब से अपनी हाव भाव से स्टोरी को रीडिंग करनी है। तो चित्र देखो, आप चित्र से कुछ अनुमान लगा सकते हो, शायद आपने कहानी पढ़ भी रखी हो पहले। तो हम कहानी को अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, हम स्टार्ट करेंगे कहानी को पढ़ना। अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स लिव्ड ऑन अ ह्यूज banyan ट्री। पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हिंदी आपको बताऊंगी मैं इस कहानी की। पहले हम रीडिंग करेंगे इस पोएम की, स्टोरी की, सॉरी। A flock of pigeons lived on a huge banyan tree. One day, the pigeons were flying in search of food. They saw plenty of grain scattered on the ground. All of them came down to eat the grain. Soon they realized that they were caught in the trap which the hunter had laid. तो मैंने आपको बेटा ये पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाया है। अब मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊंगी। देखो यहाँ से, अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, फ्लॉक कहते हैं बेटे झुंड को। जो कबूतरों का झुंड था, अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स लिव्ड ऑन अ ह्यूज banyan ट्री। ह्यूज माने क्या होता है? बड़ा, विशाल। banyan ट्री यानी बरगद का पेड़। अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स यानी एक कबूतरों का झुंड रहा करता था एक बरगद के पेड़ पर। इसके बाद देखो, वन डे, एक दिन, यहाँ रुकना पड़ेगा, वो कॉमा लगा हुआ है वन डे के बाद। देखो आप, वन डे द पिजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन कबूतर उड़ रहे थे भोजन की तलाश में। सर्च ऑफ फूड माने भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। दे सॉ प्लेंटी ऑफ ग्रेन स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। क्या देखा उन्होंने? दे सॉ प्लेंटी ऑफ ग्रेन। ग्रेन माना होता है अनाज या दाने। प्लेंटी माने ज़्यादा, बहुत सा दाना उनको दिखाई दिया। स्कैटर्ड बिखरा हुआ, ऑन द ग्राउंड जमीन पर बहुत सारा दाना उनको बिखरा हुआ दिखाई दिया। ऑल ऑफ देम केम डाउन टू ईट द ग्रेन। सभी उनमें से नीचे उतर कर आए दानों को खाने के लिए। ऑल ऑफ देम केम डाउन टू ईट द ग्रेन। तो देखो यहाँ पर चित्र में देखो, आपको ये बरगद का पेड़ दिख रहा है, और इसके नीचे जो है ये कबूतर दाना चुगने आ चुके हैं। ये banyan ट्री है, बरगद का पेड़ दिखा रखा है ये, देखो चित्र में। तो ये जो है कबूतर दाना चुगने के लिए, इन्होंने देखा कि ज़मीन पर बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है, और सभी जो है खाने के लिए, दाना खाने के लिए पेड़ से नीचे उतर कर आ गए। उसके बाद क्या हुआ देखो, सून यानी जल्दी ही, दे रियलाइज्ड दैट दे वर कॉट इन द ट्रैप विच द हंटर हैड लेड। जल्दी ही उनको आभास हुआ कि वो तो अरे पकड़े गए हैं जाल के अंदर। ट्रैप माने जाल, ट्रैप का मतलब होता है जाल। विच द हंटर हैड लेड, हंटर माने शिकारी, लेड माने बिछाया हुआ था। तो यहाँ पर देखो जाल बिछाया हुआ था शिकारी ने, और इन्हें दिखाई नहीं दिया, ऊपर दाने पड़े हुए थे।
तो वो दाना खाने के लिए नीचे उतरे और दाना खाया उन्होंने आराम से, तो देखा उनके पैर तो जाल में फंस गए हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये देखा तो द पिजन्स वर वेरी सैड। जो पिजन्स थे बहुत दुखी हुए, उदास हुए। सैड माने उदास। द पिजन्स वर वेरी सैड। तो जो कबूतर थे वो बहुत ही सैड हुए, दुखी हुए। द लीडर ऑफ द पिजन्स आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप। तो जो एक कबूतर था, उनका जो लीडर था, जो उनका बड़ा था, लीडर बनाया हुआ था उन्होंने, उन्होंने कहा कि तुम हिम्मत मत हारो। बाकी कबूतरों से कहा तुम परेशान मत हो, हिम्मत मत हारो। नॉट टू लूज होप, लूज होप माने होता है नॉट टू लूज होप, कि आशा मत छोड़ो। ही सेड, उसने कहा, दैट इफ ऑल ऑफ देम मेड अ जॉइंट एफर्ट they would be able to fly away with the trap। तो क्या कहा उनकी जो लीडर था कबूतरों का, उसने कहा आप आशा मत छोड़ो। ही सेड दैट इफ ऑल ऑफ देम, अगर सभी मिलकर कोशिश करेंगे, जॉइंट एफर्ट माने मिलकर कोशिश करना, सभी मिलकर कोशिश करेंगे तो वो जो ये जाल बिछा हुआ है उसको उड़ा ले चलेंगे, उसके साथ उड़ जाएंगे, मिलकर जोर लगाएंगे और जाल को भी ऊपर उठाकर ले जाएंगे, उड़ा ले जाएंगे। ऑल द पिजन्स ट्राइड इन यूनिसन एंड फाइनली फ्लू अवे along with the trap। तो क्या हुआ, सभी ने अपने नेता की बात मानी और सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और यूनिसन माने एक साथ इकट्ठे होकर सभी ने कोशिश की और फाइनली आखिरकार वो इसको जो जाल था उसको उड़ा ले गए। द हंटर कुड डू नथिंग, द हंटर कुड डू नथिंग बट रिपेंट। जो शिकारी था, हंटर माने शिकारी, कुछ नहीं कर सका सिवाय पछताने के। रिपेंट माने पछताना। जो शिकारी था वो कुछ नहीं कर पाया, कबूतर तो जाल लेकर उड़ गए ऊपर। तो अब कहाँ गए वो जाल को लेकर, देखो। आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उड़ने के बाद, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पिजन, अ रैट लिव्ड। यानी बहुत समय उड़ने के बाद वो कहाँ पहुंचे, दे रीच्ड अ प्लेस, वहाँ रीच्ड माने पहुंचना, प्लेस माने जगह, कहाँ पहुंचे, जहाँ की एक पुराना दोस्त रहा करता था, जो लीडर था पिजन का, उसका दोस्त रैट, एक चूहा था, उसका दोस्त था वो नेता जो था कबूतरों का, उसका दोस्त था। तो उसके पास लेकर गए जाल को उड़ाकर। तो क्या कहा कबूतर ने, जो नेता था उनका, कि नीचे उतार उतार लो उनको, अब यहाँ पर मेरा दोस्त रहता है, चूहा रहता है, मेरा दोस्त है, अब नीचे उतार लो। काफी दूर आ चुके थे वो शिकारी से अब तो। द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू हेल्प देम। जो कबूतरों का नेता था उसने रैट से रिक्वेस्ट करी, चूहे से रिक्वेस्ट करी कि हमारी तुम मदद करो। ही एग्रीड, वो तैयार हो गया। एंड कॉल्ड सम ऑफ अदर रैट्स, तो ये चूहा था, उसने अपने और दोस्तों को बुला लिया। ऑल रैट्स वर्कड ऑन द ट्रैप, जितने भी चूहे थे सभी चूहों ने मिलकर क्या करा, ऑल द rats worked on the trap and were able to cut it to set the pigeons free। सभी जो चूहे के दोस्त थे सभी ने मदद की और जो उनका जाल था उसको कुतर डाला और कबूतर आज़ाद हो गए। कैसी लगी बच्चों कहानी आपको?
अच्छी लगी ना? आपने सुन रखी थी क्या पहले कहानी ये? इससे हमें देखो क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और एकता में ही बल है। मिलकर जो है सभी कबूतरों ने मिलकर जाल को उड़ा ले गए दूर, और शिकारी कुछ भी नहीं कर पाया इनका। और हमें जो कबूतर का दोस्त था चूहा, उसने मदद भी की इनकी, है ना? तो अब आपको इसके बाद नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, कुछ ये करने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम देम। इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं? कैरेक्टर्स बताओगा कितने इसके अंदर नाम आए हैं, कौन कौन आए हैं इसके अंदर, पात्र कौन कौन है स्टोरी के? तो एक तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें, पिजन्स हो गए, और रैट हो गया, और हंटर, हंटर यानी शिकारी। ये 3 कैरेक्टर इस स्टोरी में आए हैं, तो आपको इनके लिखना पड़ेगा, पिजन्स, रैट एंड हंटर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, रीड आउट द स्टोरी टू योर यंगर सिबलिंग्स विथ प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशंस अंडर पेरेंटल गाइडेंस। तो आपको क्या करना है, ये कहानी अपने छोटे भाई बहनों को अपने घर पर अपने दोस्तों को सुनानी है पूरे हाव भाव के साथ, ठीक है? इसके बाद आपको तीसरा प्रश्न दिया गया है, ये तीसरा प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो ये आपको भरना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। पहला है, द पिजन्स वर फ्लाइंग टू डैश फॉर फूड। द पिजन्स वर फ्लाइंग टू, क्या आएगा, फाइंड फॉर फूड या लुक फॉर फूड? पिजन्स वर फ्लाइंग टू, फाइंड माने ढूंढना होता है, लुक माने देखना होता है, तो क्या भरोगे इसमें आप? ढूंढ रहे थे ना वो, फाइंड लिख देना इसमें आप। इसके बाद है, ऑल द पिजन्स ट्राइड, सभी पिजनों ने इकट्ठे कोशिश की थी ना, तो टुगेदर, ऑल द पिजन्स ट्राइड टुगेदर। फिर तीसरा है, द ट्रैप वॉज लेड बाई द हंटर, जो जाल बिछाया होता है किसने बिछाया था, किसान ने या शिकारी ने? तो शिकारी आएगा इसका। अगला है, द हंटर फेल्ट सैड, हंटर को कैसा महसूस हुआ? सैड, दुखी हो गया शिकारी, ये जो कबूतर है वो जाल लेकर चले गए हैं। ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू कट द ट्रैप, सभी कबूतरों ने क्या करा, जाल को कुतरा, खाया तो नहीं था ना जाल को, तो ईट नहीं आएगा, इसमें आएगा कट द ट्रैप। इसके बाद आपको ये दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन, राइट टू लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ये वाली, तो जो आपको ये दिया गया है, इसके अंदर हमें पिजन जो कबूतर है उसकी विशेषताएं बतानी है। कौन सी, जो लीडर कबूतर था, नेता था जो कबूतरों का, उनकी उसकी कौन सी क्वालिटीज है, क्या विशेषताएं थी? फेयर था, सबके लिए समान था वो, और क्या लिख सकते हो, ब्रेव था, ब्रेव माने बहादुर था, डरा नहीं था ना वो, और और क्या होगा, और कैसा था वो, इंटेलिजेंट था, चतुर था ना, क्लेवर था, क्लेवर भी लिख सकते हो, क्लेवर, CLEVER, यानी वो क्लेवर था, बुद्धिमान था, वाइज, वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है, वाइज लिख देना चाहे क्लेवर लिख देना, माने बुद्धिमान था, उसने दिमाग लगाया ना और सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने के लिए कहा, तो ये आपको लिखना है इसमें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अ लीडर इज वन हु लीड्स और गिव्स अ डायरेक्शन, द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट, व्हाट डिड द लीडर पिजन आस्क द अदर पिजन्स टू डू, राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 2 लाइन्स। इसमें बताया गया है कि जो लीडर होता है वो क्या करता है, सबको डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है, बताता है अपने ग्रुप को कि आपको क्या करना है, तो इस लीडर ने भी ऐसा ही किया था। तो जो लीडर पिजन ने
बाकी कबूतरों को क्या करने के लिए कहा था, आपको 2 लाइनों में लिखना है। तो देखेंगे हम, ये आपको इस स्टोरी में ही मिल जाएगा। देखते हैं क्या कहा था। लीडर जो पिजन था उसने क्या कहा था। उसने कहा था, यहाँ से लिख देना आप, द लीडर ऑफ द पिजन आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप, कि आप हिम्मत मत हारो। एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, यहाँ तक एक पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद he said that if all of them were made a joint effort they would be able to fly away with the trap, कि आप सभी मिलकर जोर लगाओगे तो आप इसको, जाल को उड़ाकर ले जाओगे। तो कैसी लगी बेटे आपको कहानी, ये स्टोरी आपको? और भी आप पंचतंत्र की स्टोरीज होती हैं पंचतंत्र की बुक में ले सकते हो, लाइब्रेरीज वगैरह से आप अपनी, और इस बुक को पढ़ना। और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं इसमें, एनिमल्स की, पक्षियों की, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है जो कि हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं देती हैं। तो इसको अच्छी तरह से रीडिंग करो बेटा आप, हाव भाव के साथ। और जहाँ ज़्यादा फास्ट आपको नहीं पढ़ना है इस पोएम स्टोरी को। डोंट रीड टू फास्ट, तो उसमें लिखा हुआ है डोंट रीड टू फास्ट। और वेरी योर स्पेस सो यू कैन पोज फॉर एम्फेसिस, यानी आपको जहाँ इसमें रुक, रुकना है वहाँ रुकना है। जहाँ आपको जोर देना है, पढ़ना है, थोड़ा जोर देकर पढ़ना है, फोकस करना है ज़्यादा उस पर, तो वहाँ पे इस तरह से आपको ये कहानी स्टोरी रीडिंग करनी है। थैंक यू बच्चों।